Hi Shark, my name is Aarti Lakshman. हाय शार्क्स, मेरा नाम है सुमित रस्तोगी। हम आर्ट इंची के फाउंडर्स हैं। हम बेंगलोर से आए हैं और आज हम आस्क कर रहे हैं 50 lakhs फॉर 1.75% इक्विटी। Very specific. शार्क्स, हमारी फैमिली में डायबिटीज 3 जनरेशन से चल रही है, पर आज भी हम स्वीट्स डेली खाते हैं क्योंकि स्वीट्स ना खाना हमारे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसलिए अपने हेल्थी लाइफस्टाइल और मीठे के क्रेविंग दोनों को जोड़ के बनाया अटेंशन। आर्ट इंची में हम ऑफर करते हैं आइसक्रीम्स, इंडियन स्वीट्स, कुकीज, केक्स जो ना सिर्फ टेस्टी हैं बट 100% शुगर फ्री भी हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमने अपने प्रोप्राइटरी ब्रांड ऑफ स्वीटनर से बनाया है जो स्टीविया बेस्ड है और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सर्टिफाइड भी है। आर्ट इंची के जरिए हमने आज तक 50,000 से भी ज्यादा लोगों को खुशी दी है। आज भी सब लोग हमारे वेबसाइट से या मार्केट प्लेसेस से इसे खरीद सकते हैं। अटेंशन की मदद से हम हर डायबिटिक, प्री डायबिटिक और हेल्थ कॉन्शियस पर्सन को वो गिल्ट फ्री मीठा खाने वाली खुशी वापस देना चाहते हैं बिना उनके हेल्थ को नुकसान पहुंचाए। अब आइए शायद आप भी अटेंशन के साथ बेफिक्र होकर मीठा खाएं। Can we serve you some desserts now? कॉस्ट पर Yes, झूठ मत बोलिए। झूठ क्यों बोल रहे हैं? We can talk more about it. नहीं नहीं झूठ है। लाइफ इज स्वीट विदाउट शुगर। It is नॉट स्वीट विदाउट शुगर। You don't want a deal from not her, with right? sugar cosmetics. You of don't course. want a deal from her. I know. I just wanted to tell you I have a hearing disability. ओके I might occasionally ask Sumit, not occasionally, quite often ask Sumit to help me ऑलराइट if I'm not able to catch what you're saying, and then Okay. I will fill in the context and answer. दैट्स फाइन। Thank you for explaining it. ठीक है, ये आपकी आइसक्रीम है। हाँ जी। Okay. Bro, I don't want anything with milk. So you can take काजू कतली। Delicious. या इज इट? Delicious. I want to try your ice cream. Yes, I'm going to get it. Sugar free चीजों में एक आफ्टर टेस्ट होता है. This tastes like it's got sugar. कोकोनट वाले तो खा सकते हो ना? नहीं, उसमें भी डेयरी यूज करा है। डेयरी यूज कर। तो आप कोई स्पेशल स्वीटनर बनाते हैं? वी हैव अ प्रोप्राइटरी स्वीटनर जिसका हमने पेटेंट भी फाइल किया है। तो आरती को एक्चुअली 8 महीने लगे थे ये आइसक्रीम का स्वीटनर बनाने के लिए बिकॉज काफ़ी इश्यूज होते हैं व्हेन वी वर्क विद स्टीविया काइंड ऑफ स्वीटनर। तो इट इज़ डेफिनेटली डिफिकल्ट। या मैंने बहुत सारे साइंटिफिक पेपर्स पढ़े थे कि हाउ आई कैन बी पर्सनली कन्विंस्ड दैट आई कैन गिव माय then 10-year-old daughter, my then 90-year-old grandmother, everyone should be able to eat the same dessert safely. तो वी एक्चुअली नाउ हैव अ लाइब्रेरी ऑफ स्वीटनर्स। अच्छा, तो आइसक्रीम के लिए हमारे पास अलग स्वीटनर है, बेकरी के लिए अलग स्वीटनर है। द मिठाई एंड आइसक्रीम इज यम। मुझे कुकी नहीं समझी। चीज केक भी थोड़ा मतलब हैव हैड बेटर। नहीं, मेरे को वो आफ्टर टेस्ट भी आ रहा है जो स्टीविया का मुझे आता भी है। आ रहा है। इसमें थोड़ा काजू कतली में थोड़ा सा बैलेंस नहीं, आइसक्रीम में भी आ रहा है थोड़ा लेट। है ना? तो आप थोड़ा मतलब आइसक्रीम बेचने से पहले क्या करते थे? कुछ अपना बताइए कि पढ़ाई कहाँ करी और कहाँ काम किया। सो दे वांट टू नो अबाउट योर पर्सनल लाइफ। And yours also, sir. Yes, I will. So I grew up in Chennai. I finished my B school in Mumbai. I was in corporate HR, जिसमें I managed inclusion and diversity programs for Accenture India for almost 15 years. वाह, कौन से साल में था वो? 2017 in July. उसके बाद मैंने अटेंशन शुरू किया था. What, if I may ask, is your hearing disability? If you'd like to share 2 weeks away from my first job. from your first job, 2001. job. 2001. I woke up one day with ringing in my ear. Okay. उसमें ऑडियोलॉजी में पता चला कि I have a hearing disability. So you फिर- had it already? You did not know? I did not know. मुझे पास की कॉन्वर्सेशन बड़ी अच्छी सी सुनाई देते हैं one on one. So I try to keep my relationships also exactly just as much meaningful as that. So I have a very close-knit set of people, one-to-one, who I interact with, and they're very supportive. आपको अभी भी रिंगिंग सुनाई देती है कान में? Confirmed question is, do you still hear the ringing sound in your ear? Yes, I do. Aarti, just to commend you, ये problem tinnitus, it is frustrating. At the start of your career, you discovered and you built such an amazing career. Congratulations, hats off to you. And to you, sir, आप support कर रहे हैं. You're a co-founder, I'm assuming. We're also spouses. We got Okay. married in 2002. अच्छा. मैं दिल्ली 6 में पैदा हुआ हूँ, चांदनी चौक में। तो मीठा मतलब
नसों में ही है। 99 में मैंने बॉम्बे मूव करा, केजे सोमैया कॉलेज MBA। आफ्टर दैट आई वाज वेरी क्लियर आई वांटेड टू जॉइन इन कंज्यूमर इनसाइट्स। तो मैंने इप्सॉस में काम करा है। फिर मेरे को नीलसन में अपॉर्चुनिटी मिली थी दुबई में, तो मैं दुबई गया था 3.5 साल वहाँ पे। ये आपके साथ दुबई गई थी जब आप गए? That's when she actually picked up all the baking, cooking, all that interest. Okay. बट ये नाम थोड़ा सा आर्टिंची, थोड़ा आरती के नाम से क्या? The name? Artinchi. Artinchi because desert is half art, half science. जैसे कि Leonardo da Vinci, master scientist, artist. Arts plus Da Vinci. It came to me while I was running one day. And you go running? We both are marathon runners. Wow, wow. I've climbed the Himalayan trek. I've been to Kilimanjaro. Wow. Actually, 2012 में I was going through this identity crisis. Here I decided that I still have the rest of me, which is still working. That's how I got so involved in fitness in the first place. Amazing. And it helped, right? मुझे याद है जब मेरा भी सब खत्म, like first business fail, okay, like lowest point पे I started running. Exactly. That cleared my head up. तो आपका सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था? सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा आइसक्रीम था। तो शुगर फ्री आइसक्रीम तो बचपन से आ रही है। आप शुगर फ्री वो वाला खाओगे तो आपका शुगर फिर भी स्पाइक होगा। You're testing for spikes. Yes. आपके आइसक्रीम से स्पाइक नहीं आया है? नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। Are you diabetic? We are pre-diabetic, so मेरा अभी भी 5.5 है। आरती was 5.5, she reversed it to 5 now. तो आप हमेशा ट्रैक करते हैं? We are tracking for last 3-4 months, primarily because हम लोग अपना प्रोडक्ट भी अपने आप पे टेस्ट कर रहे थे। You have the patch. Both of us have a patch. आप चार्ट दिखा सकते हैं? That's very important point. Yes. ये है comparison please. between 2 pieces of regular gulab jamun and 2 servings of Artinchi gulab jamun. So this is your normal sugar आपका ट्रैक कर रहा है। आपने कुछ खाया यहाँ पर Right. and your sugar spiked to above normal levels. Right. और यहाँ आप दिखा रहे हैं probably 8 here, but it did not spike. Right. शुगर स्पाइक जो है वो सिर्फ शुगर से नहीं आता है। ओके, It's essentially carbs. तो आपने इसमें से कार्ब्स कैसे निकाले? So we first of all took out मैदा and जो साइज है गुलाब जामुन का वो भी कैलकुलेटेड है। इंटरेस्टिंग। कैलोरीज में कंपेयर करूं उसमें कितना डिफरेंस है या सिर्फ GI का डिफरेंस है? Calories are naturally lower, but we are not afraid of calories because all the calories they come from good sources. We are not marketing ourselves as low calorie. तो सिर्फ डायबिटिक्स के लिए है ये। We are designed for diabetics. Let me put it that way. तो हम वो one stop shop बनना चाहते हैं where diabetics feel safe. आप ये कैसे स्टैंडर्डाइज करते हैं और कहाँ बनाते हैं? हमारा सेंट्रलाइज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है बैंगलोर में। और उसकी कैपेसिटी क्या है? 8,000 liters है monthly for ice cream. About 4,500 kgs of cookies. जो अभी आई गए कैपेसिटी भी तो सेल्स बता दीजिए। Last month we did around 33 lakhs. नेट सेल। Previous month we did 37 lakhs. इससे पहले भी we did around 34 lakhs. उससे पहले पिछले साल we did 4.4 crores. Not bad. What was the profit in 4.4? There was no profit, there was a loss. कितना loss था? 5 करोड़ का। Okay. Slow. We'll explain. And the year before that? 3 crores. Okay. और loss? Loss was around 1.2 crores. And this year कितना करेंगे आप? Around 5.5, 5.3 के बीच। And loss कितना होगा? 1.1, 1.2 के आसपास। That means आपने capital raise किया जब 7 करोड़ रुपए लग गए। Can you quickly give us the history of that? Between us and family, we have invested almost 4 crores. वाओ। Equity is with you two only or some other members of the family? Equity is with us, so we own 72% of the equity of the company. And then you have done a round. ये लास्ट ईयर हुआ था प्रीवियस राउंड द चेन्नई एंजल्स और लेट्स वेंचर के साथ। टोटल वाज 3.1 करोड़। वैल्यूएशन पोस्ट मनी वाज 28.57। तो आज जो वैल्यूएशन आप लेके आए हो उतनी है? उतनी है, सेम रखी है। और आपके मार्जिन कितना है बिजनेस में? वी डू 62% ग्रॉस मार्जिन नाउ। एंड तो लॉस कैसे हो रहा है? हाँ, मतलब आप कैसे? कहाँ बेच रहे हैं ये गुड्स और कौन से चैनल में लॉस हो रहा है? सो वी एक्चुअली सेल डार्क स्टोर नेटवर्क के थ्रू, तो स्विगी जोमेटो पे बेचते हैं, देन अमेजॉन एंड देन वी हैव आवर वेबसाइट। And we sell on margin to B2B. So I think where we went wrong was that we expanded too quickly. So we pulled back. So हम लोग डार्क स्टोर चलाते थे 26 रेज करने से पहले we raised it to 56. दिल्ली था फॉर एग्जांपल, हम लोग आइसक्रीम फ्लाइट से बेच रहे थे which was completely unviable. हमने फाइनेंस नहीं लगाया था थोड़ा सा कि भाई ये A1 + 1 = 2? We did not do that very well. It's a very simple maths. In hindsight, yes it is. मतलब आप यूनिट लेवल लॉस पे बेच रहे थे, Correct. जो तो बहुत ही सेंसलेस है। अभी यू हैव करेक्टेड कोर्स। Just to give you a sense that हमारा जो बर्न लास्ट ईयर नवंबर में था वो था 44 lakhs का। इस नवंबर में we have actually now doing a loss of about 8 lakhs. अक्टूबर में हमारा लास्ट ईयर
ग्रॉस मार्जिन था 42%, अब बन गया है वो 62%. पार्टनर कमीशन was 24% last year. Now it is trending at 11%. हमारा जो मेजर बर्न हो रहा है राइट नाउ सिर्फ सैलरीज में होता है. सो हमारा कॉर्पोरेट सैलरी सिटिंग एट अराउंड 8 lakhs. तो CM2 लेवल पे कितना मार्जिन है आपका? 3 to 4% राइट नाउ. तो इवन दैट्स नॉट ग्रेट है ना. CM2 in October was 12%. 12%. तो इतना फिर नवंबर में 3 to 4% क्यों हो गया? We stepped up little bit on marketing. बॉस मार्केटिंग Ouch. का प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रॉब्लम आई थिंक मुझे लग रहा है इन्वेंट्री, पेरिशेबल इन्वेंट्री है आपकी. So I'll give you the shelf life. Cookies का shelf life 8 months है. आइसक्रीम का 6 months है. चीज केक जो आपने खाया that is 30 days. Indian sweets is 30 to 60 days. So जो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है, हमारा वर्किंग कैपिटल इतना स्क्वीज हो चुका है. टोटल वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा अटका है as of now? As of now 6 to 7 lakhs. That's it. तो आप क्यों So बोल रहे then हो that's not a प्रॉब्लम है? problem. हटा नहीं, प्रॉब्लम इसलिए है बिकॉज अब 3 हफ्ते की इन्वेंट्री है हमारे पास. पर आपके पास पैसे बचे होंगे ना अभी? अभी बहुत कम बचे हैं. कितने बचे हैं? 8 lakhs. 8 लाख 8 लाख तो अगले महीने खत्म हो जाएंगे. Exactly. हाँ? तो आप फंडिंग आने तक कैसे भी नहीं करेंगे सर्वाइव कर survive? पाएंगे. So जो करंट राउंड जो है उसमें थोड़ा सॉफ्ट कमिटमेंट है. सॉफ्ट कमिटमेंट से कैश इन बैंक इज 8 months. तो 8 months with 8 lakhs की मंथली सैलरी एंड 8 lakhs लेफ्ट इन द बैंक अकाउंट, क्या प्लान है? So our family actually has lent money to us. Okay, and you can take more. We can take little more. आपको लगा क्या था कि अगर मैं माल बेचूंगा लॉस पे तो अल्टीमेटली पैसा रन आउट हो जाएगा. Right. तो कुछ प्लान रहा होगा कि मैं ऐसे करता हूँ, बढ़ा लेता हूँ क्लाउड किचन्स एंड देन व्हाट? So हम लोगों ने जब प्लान बनाया था उसमें we had 3 channels. Amazon हमको नहीं समझ में आता था उस टाइम. वेबसाइट अगेन सेम प्रॉब्लम दैट परफॉर्मेंस मार्केटिंग में वी वर नॉट फाइंडिंग अवर वे. सो हमने कहा स्विगी जोमेटो थोड़ा समझ में आ रहा है, हम लोग इसमें शुरू करते हैं. एंड दैट हैपन टू बी नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल चैनल एंड लॉस मेकिंग चैनल. सो लास्ट ईयर हमारा जो रेवेन्यू था दैट वाज 90% स्विगी. दिस ईयर इट इज 60%. और बाकी? सो बाकी हमारा अमेजोन से आता है, वेबसाइट से आता है एंड पीयूष B2B से आता है. मुझे लगता है फंडामेंटली आपका प्रोडक्ट इज वेरी सॉलिड. मैंने तो केक अभी खाया आपका एंड आई वाज शॉक्ड. तो डेफिनेटली आई विल बी अ कंज्यूमर. आज मैं इससे भी बाहर हूँ. मुझे लगता है कि अभी यू नीड टू फाइंड सम पाथ. B2B में you can make a lot of money. Which you are right. Like I'll just give you example. अभी Healthify में है, उनके पास अभी consultants हैं और उनके consultants can actually recommend your product, so you can do a tie-up with them. पर अभी ये जो आप B2C में चले गए हैं ना, ये brand building की game है, वो अभी थोड़ा weak है. But good job, best of luck. I think you will find your way. You are too much in love with your product. आप थोड़ा आपके product mix, batch size, क्या किल करना है, थोड़े प्रोडक्ट्स पे डेप्थ लाइए. It'll make your operations easier. और एक सीख जो मैंने सीखी है मेंटोर से is when you're in trouble, less is more. Right. But today I will not be able to invest. I'm out. मुझे क्या लग रहा है ना, फ्रैंकली प्रोडक्ट्स आर ओके. जहां तक मुझे लग रहा है, मैं जो भी देख रहा हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि बिजनेस सेंस या कमर्शियल एक्यूमेन अभी भी बहुत वीक है. मुझे यही नहीं पता आपका ब्रांड क्या है, बिकॉज आप बार बार डायबिटीज कहते रह रहे हैं, बट आपने कहीं नहीं कहा है डिजर्ट ब्रांड फॉर डायबिटिक. दूसरी बात, आप एक ब्रांड बना रहे हैं इतने छोटे स्केल पर, 4, 5, 6 कैटेगरीज, कुकीज, आइसक्रीम, Indian sweets. Identity for Indian sweets is very different from an ice cream brand which is seen as Western. To try to create a brand, exotic sounding artinchi, all these different categories with limited capital taken from family, impossible है यार. You have to narrow down the surface area. आपका जो circle of concern है, वो आपके circle of influence से बहुत बड़ा है, and you are operating in that. इतने पैसे हैं, इतना ही कर सकता हूँ, और उसको जब बड़ा बनाएंगे ना, अल्टीमेटली आपका सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस भी इतना बड़ा बन जाएगा. देखिए, मैं आउट हूँ बिकॉज अभी यू आर काइंड ऑफ आउट ऑफ ऑप्शन. आपकी जो फाइटिंग स्पिरिट है ना, वो फाइटिंग स्पिरिट को ढूंढिए फिर से. गो बैक टू दोस बेसिक्स. गुड लक एंड आई एम रूटिंग फॉर यू. आई थिंक जो कैडबरीज ने इंडिया में करने की कोशिश की, बट वाज कि हम जो मिठाई थी उसको रिप्लेस कर रहे हैं एंड हम चॉकलेट को सेलिब्रेशन बना रहे हैं. पर इंडिया की नस नस में मिठाई है, एंड मिठाई को एक हेल्दियर FMCG ऑप्शन लेड बाय डायबिटिक्स बनाना इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, एंड एवरीथिंग एल्स इज अ डिस्ट्रैक्शन. सो आई विल कम. अगर आप इसको एक FMCG मिठाई ब्रांड जो क्विक कॉमर्स में एंड ऑनलाइन एंड रिटेल में बिकेगा. दूसरी ब्रांडिंग विच इज नाम चेंज करना पड़ेगा. आई नो आपका बहुत सपना है ये नाम, पर ये नहीं समझ रहा इंडिया को क्या है यार. टिंची क्या है?
इतनी चीप पैकेजिंग, इतना प्रीमियम नाम, 199 की आइसक्रीम आप बेचने चले हो और फिर ऐसी पैकेजिंग दोगे तो कंज्यूमर को समझ ही नहीं आएगा आप क्या हो, क्यों हो. Can help you with that. And the third, of course, I can only give you 50 lakh for 10%. देखो आपकी पिच से ज्यादा तो इन चारों ने ज्ञान बांटा है आपको. ठीक, मैं आपको नहीं बांटूंगा और मैं वो भी रिपीट नहीं करना चाहता जो विनीता ने किया आपको ऑफर देके. मैं अनफॉर्चुनेटली आउट हूँ. ऑल द बेस्ट. हैव फन. Hi guys, important decision. So we would like to make a counter offer. 50 lakh for 5% and we can give you a royalty of 1% on products sold. अरे बाप. रॉयल्टी आप कब तक देंगे, कितने पैसे तक देंगे, वो आप पूरा समझा दीजिए. Up to 3x तो बनता है. नहीं, 1.5 times. So you were saying 1.5%? Till I make up 1.5 times, 1% of net revenue and 50 lakhs for 5%. That works. Deal pakki. All right, All right. Chris. Very happy for you guys. Very excited about this because बहुत बड़ी कैटेगरी है ना. आप बहुत incredible entrepreneurs हो, आरती. डील ठीक है, कुछ 1-2%, 4% इधर उधर, डजंट मैटर दैट मच. लॉन्गर रन में इस कंपनी को बड़ा करना और इस कंपनी को उन लोगों तक पहुंचाना जिनके लिए बनाई गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वैल्यूएशन बाद में भी आ जाएगा. When we build it well and we build it from first principles, we are patient enough to wait for that. ओइच बाबा रे. कुछ धमाका होने वाला है इधर. Crazy. शार्क्स, मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे को मन कर रहा है कुछ तोड़ने के लिए. तेरे पास आ रहा है भाई. Oh, it's a rage room. I get it. Oh no, are you serious? People with anger management. Oh. शार्क्स, आपको भी ऐसा गुस्सा आता होगा ना जब कोई सिग्नल तोड़ दे. जिसको आता था वो गया. Sorry. शार्क्स, आपको भी ऐसा गुस्सा आता होगा ना जब कोई सिग्नल तोड़ दे और बॉस पे फ्रस्ट्रेशन और शार्क टैंक पे डील हो रहा नहीं हो रहा. हम ये सारी इमोशन सप्रेस करके यानी अंदर दबा कर रखते हैं, जिसकी वजह से हम नुकसान होता है और मेंटल हेल्थ पर असर करता है. शार्क्स, अब सोचिए एक जैसा रूम हो, उधर आपका पूरा गुस्सा निकल होता, चीजों को तोड़कर, फोड़कर, लेग से किक कर, फेंक कर. वही है द रेज रूम. अंदर के नमस्कारम शार्क्स, मैं हूँ सूरज पुसरला, मैं हैदराबाद से आया हूँ. रेज रूम में आप चीजों को तोड़ फोड़ के आपका गुस्सा निकल सकते हो बिना आपको ना किसी को भी चोट पहुंचाइए. रेज रूम में आपको बॉटल्स, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एयर कंडीशनर सब मिलेंगे. और ये सारी आइटम्स इंतजार कर रहे हो आपका हल्क वाला रूप बनने के लिए. Nice. दुनिया में रोड रेज, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स को रेज रूम थोड़ा कम करने के लिए चांस है. और रेज रूम अभी हैदराबाद में अवेलेबल है और हमारा रेजर्स ने 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स तोड़े. हमारा विजन है कि इंडिया को एक स्ट्रेस फ्री कंट्री बनाना और लोगों को एक यादगार डिस्ट्रक्टिव एक्सपीरियंस देना. सो माय आस्क इज 20 लाख फॉर 30% इक्विटी. Wow. Alright, चलो आस्क में तो गुस्सा नहीं दिलाया आपने. तो शार्क्स, डील पक्की, वरना आत्या माजी. नहीं, वरना आप आके रेज रूम डेमो ले सकते हो. क्या सोचा है? It's crazy. और हमारे दिल्ली में तो बहुत जरूरत है भाई. डेफिनेटली सर, आज डील होने के बाद हम दिल्ली में फ्रैंचाइज करेंगे. Awesome. सूरज, वेरी यूनिक पिच और आप इतने स्वीट से जेंटल बच्चे लगते हो मुझे. तो रियली वाज क्यूरियस टू आस्क कि ऐसा क्या हो गया आपके साथ कि आपने ये बनाया. सो चाइल्डहुड से मेरे को थोड़ा शॉर्ट टेम्परनेस, एंगर इश्यूज है, तो इसलिए मैं कुछ फोन्स वगैरह तोड़ते. Oh wow. That always helped me to feel better. So I thought it would help
rest of the people as well. So तो that's आप फोन तोड़ देते थे? I'm using my 30th plus phone now. 30th? My so God. लेकिन बॉस फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई. You're still breaking things. it solved gradually. अच्छा. Otherwise it would have been 100 phones. कुछ काउंसलिंग वगैरह किया? I did. और When I उससे was a फर्क नहीं kid. पड़ा, इससे ज्यादा मजा आता है. This helped better compared to that. For me personally, this helped better. पर ये जर्मनी वगैरह में होते हैं. मैंने देखा था वहाँ पे एक वो कार्स होती है, तो कार्स को लोग हाँ sir, जाके ये मारते concept already है, but I didn't know that it exists. So when I got this idea, I literally woke up my mom at 2 a.m. in the morning. कि माँ मेरे को एक idea आया रेत रूम and all. मॉम ने क्या कहा? I was like, shut up and go sleep. Typical mom. Next day what happened? अगले morning, mom woke me up and was like, अरे, in my dream you told me I have an amazing idea. I was like, हाँ, मैं ही बोला वो. So then we started pretty soon. Like once we got the idea, 12-13 days we started construction. कब था ये? What year? Last October we started. Last October. 12-13 दिन में आपने शुरू ही कर दिया? Yes, क्या 12 खाली days बैठे थे, we कोई काम नहीं? अच्छा, स्कूल खत्म किया था आपने? No, I'm 26. I have 5.5 years work experience. वो जॉब छोड़ के आपने किया ऐसे ही साथ No, में I'm बना? still working. I head finance at an ad tech company. You had finance? Yeah. Is that why you're so angry? Finance No, my job. company is pretty chill, but Awesome. I think demo देखे थे. तो आओ तोड़ते हैं, कुछ तोड़ो आप. Piyush and Aman, I think you guys need to have it out anyway. Let's do it. Let's see the Delhi boy. Whoa! वो यही टूट गया. ओ भाई रुक जा. ओ भाई मेरे को मार रहा है भाई. Did it feel good? भाई हमारे लिए कुछ छोड़ दे. हो गया बाहर आ जाओ. बैठो चलो आजा, Yes, I'm still angry. I'm still angry. Okay, sit and tell us how it felt. Come It's on. good. अभी और कर सकते हैं. देख मैं अपना बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ. मैं अंदर गया, मैंने 1-2 मारे. उसके बाद ना एंगर ऑटोमेटिकली ना थोड़ा और बढ़ रहा था और मारना शुरू करा और एग्रेशन बढ़ रहा था. आई थिंक इट इज आल्सो नेगेटिव. basically the aggression which she got painted up since long. That's it. दैट इज अ बिट ट्रू. Sure, sir. आपके पास वीडियो है कोई फैसिलिटी का आपके Yes, we have हैदराबाद? few pictures. अरे अभी तक कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है इसमें, मतलब No, sir, not at all. बट हो सकता है ना. 100. No, sir. So the suits you wore, there we give a much thicker suit with padding. आई एम फिर जस्ट भी सेइंग, यार ये बेसबॉल किसी को पड़ गया बट तो आई लगे. एम आल्सो जस्ट सेइंग कि दो लोगों के बीच में भी लड़ाई हो सकती है ना अंदर. फिर क्या करोगे? So before they go as well, we inform them and they also sign a waiver as well. ये अलग ये business क्या? है ये पर, पे- ये ये तो अलग पे- So business है. this is This is for like paint the- call. No, this is the splash room. I guess I forgot to say in the bit. Sorry. This is splash room. So for people who don't like to break things and all, so we have a room where you can throw paints, throw water balloon paints. Why wasn't that your pitch? Sorry. You forgot. लेकिन tell me something. इसके और use cases क्या है? Besides removing anger, ये sales training and all में use किया जाता है? We never tried corporate deals for now yet, but generally we thought like a team outing and all, they can plan it over here. Offsites. Offsite, team offsites and all. And also when we started Rage Room, we started promoting it as fun and frustration as well. So they play music, they literally vibe, they dance, they chill, they break, and then they come out. So it's like a very good fun activity to do for them. And usually customers who come, they're like 50% anger, and the rest are couples who come over for a date. What? And friends who come, like mom and daughter, they come. नॉट पॉसिबल. We have a few customers who are 60 plus as well. Wow. Well, it's something new. Very interesting. Something True. novel. They want to try new things Try and new all. things. आप एक बात बताएंगे कि रेशियो ऑफ men is to women कितना होता है जो आके ये करते हैं? More women usually visit, like 70% are women. What? One sec. What? Yeah. But is it proven that this helps reduce anger? Yes, I've read that it helps to reduce anger. He is personally also experienced it, right? And it's on my personal experience as नहीं, well. my question is कि ऐसा आउटलेट अगर मिले किसी को अग्रेशन का
तो उसके बाद बार बार ये और जाता है बिकॉज ये एडिक्शन भी तो हो सकता है ना. Basically an instant relief kind of thing where you get that adrenaline rush, and when I've done research as well, I have not read anything as addictive anywhere. And also if a customer comes like 5-6 times in a month or something, we call our own therapist, we make them sit, give them a free 1-hour session and make them speak as well. तो जब बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं और उसमें बहुत वायलेंस होता है तो that promotes violent I don't think behavior. this is the same. But should we talk about your business? कितने लोग आते हैं? 200-250 a month. How much does each person pay? 650-800 to 1500. And what is your raw material cost? So we have multiple packages. So in each package, a crate is common. So crate pe they get bottles, keyboard, mouse, speaker and old telephone. So that crate costs us around 300-320 rupees. आप वो कबाड़ी वाले से लाते हो crate? We buy it from the recycling companies itself and we send it back for recycling after everything is done. What is your gross margin? Till now we have been doing like 1.5-1.6 lakh per month sale, out of which our rent is 50,000 and raw material stock and everything goes for 35 to 40,000 and salaries go for 26,000. तो आपका gross margin तो 30% ही बचा. So for 1.5 lakh sale, we'll have around 70-75,000 of gross margin. Okay, 50,000 rupees, let's say. Yes. आपको कैसे लगा कि आप एक पार्ट टाइम बिजनेस लेके आ जाओगे शार्क टैंक में? So basically, started this as a side hustle because even I have few commitments which I have to bear loans and all. So नहीं, आपके पर्सपेक्टिव से एब्सोल्युटली, पर इन्वेस्टर का पर्सपेक्टिव तो वही होगा ना कि आप इसको अपने दिन के फ्यू आवर्स दे रहे हो क्योंकि आपकी डेली जॉब है. तभी तो वो 30% दे रहे हैं ताकि आप आके कर लो ना. हाँ, अच्छा ये. no sir. सूरज अच्छा है, डिफरेंट है थोड़ा. मैंने कभी देखा नहीं ऐसी चीज. आपने हमारे वो दिल्ली गुड़गांव के अंदर का जो एनिमल होता है वो बाहर निकाला आज. बट थोड़ा मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको करना है तो सीरियसली करो, क्योंकि अगर आप सीरियस नहीं होगे तो हम कैसे सीरियस हो जाएंगे. अभी अनफॉर्चुनेटली मैं आउट. सूरज मैं भी आउट हूँ और मैं आपको एक सीरियस फीडबैक देना चाहूंगी बिकॉज मेंटल हेल्थ इन ग्लोबली इज अ सीरियस इशू. आई एम ऑफ द फर्म बिलीव कि योगा, ब्रीदिंग, मेडिटेशन शुड बी योर फर्स्ट चॉइस. अगर उससे आपका कुछ नहीं बने तो काउंसलिंग. We have to be responsible that we don't misguide the public. तो आप इसे as an entertainment promote कीजिए, I have no problem, but don't promote it as a solution to anger management and mental health, Sure. please. Okay? Thank you. मुझे नहीं लगता कि इससे वो प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो वो सॉल्व हो रही है. वो शायद बढ़ सकती है. एंड विदाउट क्लियर in a large scientific trials and studies, I don't think I believe in the hypothesis जो आप यहाँ पे देने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैं इससे बाहर हूँ. ये सरासर जो आप कर रहे हो विदाउट डेटा, विदाउट वैलिडेशन, ये बहुत गलत है. आई थिंक ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है एंड इट्स नॉट अ बिजनेस. तो इस वजह से हम Suraj, provided there is scientific proof, this is a good way to differentiate and get traction and break the clutter. इसके साथ you will need a lot of side activities to make it a profitable business in case you want to do it. I don't think this is investable, तो इसलिए मैं बाहर हूँ. Okay, Suraj. Well Good done. luck. Well done, thank Okay, you. bye. Thank you. I want to break something. You make me so angry. Very good. Yeah. Ah, that felt good. Chalo. It actually feels good. नमस्ते शार्क्स. शार्क्स, क्या मैं आपका क्लोथिंग साइज जान सकती हूँ? क्या हुआ, हिचकिचा रहे हो? पहली मुलाकात में बहुत पर्सनल सवाल पूछ लिया ना मैंने आपसे. पर हम तो इन सवालों का जवाब रोज देती हैं. इतनी लंबी क्यों हो, इतनी पतली क्यों हो, इतनी छोटी क्यों हो, इतनी मोटी क्यों हो. क्लोथ्स का काम है हमारी बॉडी पे फिट होना, पर हम इन कपड़ों में फिट होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. बेशक सवाल हमारी मेंटल हेल्थ का ही क्यों ना हो. सब जानते हैं दैट विमेन आर दी अल्टीमेट मल्टीटास्कर्स. हम ऑफिस का काम कर सकते हैं, घर का काम कर सकते हैं, बच्चों को स्कूल से ला सकते हैं, लेकिन हर काम के लिए आउटफिट तो नहीं चेंज कर सकते ना. क्या कोई ऐसे कपड़े हो सकते हैं जो ऑफिस में फॉर्मल भी लगे एंड घर पे कंफी और कैजुअल हो? इसका जवाब हमें मिला एथलीजर में. एथलीजर मतलब एथलेटिक,
प्लस लीजर। ये एक वो इंडस्ट्री है जिसमें आप कपड़े बनाते हैं जिनको आप बाहर पहन सकते हैं स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस के लिए और घर के कामों में भी। और एक तो प्रॉमिस है कि आप हमेशा स्टाइलिश लगेंगे। शार्क्स आज से है इंडिया का पहला एंड ओनली सस्टेनेबल साइज इंक्लूसिव एथलीजर वेयर कंपनी। इसमें हम बनाते हैं लेगिंग, स्पोर्ट्स ब्रा, टैंक टॉप और ऐसे कई वर्सेटाइल क्लोथिंग आइटम्स। हमने इस कंपनी में साइज चार्ट का नजरिया ही बदल दिया है। हमारे जो लेगिंग्स है वो आते हैं एटलीस्ट 8 साइजेस में बट ऑल्सो 3 लेंथ्स में, तो कुल मिला के हो गए 24 साइजेस। एंड ये बने हैं 100% रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर से। एंड ये कोई इजी बात नहीं है करना, हमें 1 ईयर लगा R&D में ताकि हम एक हाई क्वालिटी रिसाइकल्ड पॉलिएस्टर का प्रोडक्ट बना सके। हमने 1.5 साल पहले अपनी वेबसाइट पे सेल करना शुरू किया और कुछ ही महीने पहले हम मार्केट प्लेसेस पे भी लाइव हो गए। अगर कुछ साल पहले मैं ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलती तो लोग बोलते अरे नहा के नहीं आई है क्या, वापस जा। पर अब यही एथलीजर इंडस्ट्री ग्लोबली 30 लाख करोड़ से भी ज्यादा बड़ी हो रही है लगभग। और शार्क्स हम खुद 20,000 से भी ज्यादा यूनिट्स बेच चुके हैं। हमारा एक ही विजन है, हम हर विमेन के लिए कपड़े बनाना चाहते हैं बिना उनका साइज लाइफस्टाइल देखे। और हाँ, बस हम चाहते हैं कि हम विमेन लिबास दें। आज हमारा आस्क है 80 लाख एट 2% इक्विटी। और हाँ शार्क्स, इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसमें आप आस्ते आस्ते मत चलिए। गुड प्रेजेंटेशन गाइस, इनको थोड़ा थकने से बचा लें। I think girls, thank you so much. Thank you girls. Thank you so much. कहाँ से आप, कौन से शहर से? मैं दिल्ली से हूँ, रहती मुंबई में हूँ। ओह वाओ। मैं मुंबई से हूँ लेकिन रहती बैंगलोर में हूँ। मैं दिल्ली में पली बड़ी हुई, फिर मैं यूएस गई पढ़ने। यूएस में मैं पढ़ी ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में जो फिलाडेल्फिया में है। मैंने वहाँ पे ड्यूअल डिग्री की, फाइनेंस और मार्केटिंग। वॉल स्ट्रीट पे जॉब लग गई, फिर बहुत सारे पैसे मिलने लगे। Which company? ब्लैक रॉक। Okay. उसी मोह माया में मुझे समझ आया कि मुझे तो ये सब पसंद ही नहीं है। मुझे इंडिया आना था कुछ अपना बनाने। वहाँ से मैं वापस आ गई। मैं फिर इंडिया में एक टेक कंपनी में जॉब कर रही थी। कौन से साल में आप इंडिया आए थे? मैं आई थी 2012 में। और अभी ये स्टार्टअप आपने कब शुरू किया? ये हमने अभी शुरू किया 2.5 साल पहले। मैं न्यूयॉर्क में पढ़ी हूँ एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप दोनों ने अंडरग्रेड वहाँ किया है? मैंने अंडरग्रेड मैंने किया, मास्टर्स किया। इसने कोलंबिया में मास्टर्स किया। हाँ हाँ। ये आइडिया किसका था? ये हम दोनों का आइडिया था। ये आइडिया 2019 में आया था कि 2019 में बहुत एथलीजर के बारे में चल रहा था। हमने एक इंस्टाग्राम पेज शुरू कर लिया और हमने पेज पे लिखा कि हम विमेन बहुत प्रेशर लेते हैं, वी शुड टेक इट इजी। तो हमने सोचा उसके लिए वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है। तो फिर मुझे याद है मेरी दादी वादी जब भी हम भागते थे ना घर से तो वो बोलती थी अरे आस्ते आस्ते चलो, लाइक लाइफ इज सिंपल, टेक इट इजी। अच्छा नाम है बिकॉज मैं रिसेंटली पढ़ा था दैट हैव यू एवर मेट अ रिलैक्स्ड वुमन? नहीं, वी डोंट एग्जिस्ट। इतना सारा मेंटल लोड एंड दुनिया भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कॉन्स्टेंटली लेके हम भागते रहते हैं। तो उसका आपने एक एथलीजर जैसा कैटेगरी जिसमें यू वोंट एक्सपेक्ट अ नेम लाइक दिस बिकॉज यू वुड थिंक कि हसलिंग, पर वहाँ पे एक आस्ते जैसा नाम है। आपने हमारा मैसेज ही सबको समझा दिया। हमारा मैसेज यही है वुमेन को कि टेक इट इजी। और पेज भी वही कह रहा था कि लिव आस्ते। हम लोग एक बहुत ही बड़ी कम्युनिटी बन चुके हैं। हम जब हमने वो पेज ऐसे मस्ती में शुरू किया था तब हम लोग 0 से एक दिन 2000 फॉलोअर्स हो गए थे, तो हम बहुत खुश हुए थे। फिर वो 2000 नंबर बढ़ता गया। आज वो कम्युनिटी 2 लाख से भी ऊपर वुमेन की है। क्या है एंगेजमेंट? Open one of your popular reels. Yeah, you can open the first one. You have the like count? Yeah, we have 463। ठीक है, ज्यादा खास नहीं है। हम एंगेजमेंट ओके है। लड़कियों को तो पसंद आ रहा है, वो फॉलो कर रही हैं। नहीं फॉलो की बात नहीं है। You don't qualify. मतलब लोग एक्साइट नहीं हो रहे ज्यादा। एक्साइट वो हर रील पे नहीं। अगर गेट रेडी विद मी वीडियो है तो उस पे यंग लोग शेयर कर देते हैं। अगर कोई नॉर्मल वीडियो है जो जैसे हम दिखा रहे हैं कि पहनो ऐसे, उसमें लोग एक्साइटेड नहीं। उसका पर्पस ये है कि तुम देख लो इसके फीचर्स भी हैं। एक ब्रांड है लुलुलेमन करके। हाँ। एंड आप यूएस में रहे एंड लुलुलेमन डिड वेरी वेल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड ब्रांड्स राइट नाउ। इंडिया भी आ रही है। हाँ। एंड थोड़ा सा प्राइस पॉइंट हाई है। थोड़ा काफी हाई है। काफी हाई है। तो यू वर इंस्पायर्ड समवेयर बाय द स्टोरी ऑफ लुलुलेमन? हम बहुत इंस्पायर्ड है। इनफैक्ट हमारा जो फर्स्ट मैन्युफैक्चरर जिसने ये हमारी EOLs एक्सट्रीम अपलिफ्ट लेगिंग्स बनाई है वो लुलुलेमन के लिए भी मैन्युफैक्चर करते हैं। वी वांट टू मेक श्योर हमारी लेगिंग्स वही सेम लुक फील फिट दे बट 1/10 price point. Based in China? Our first collection was made out of China and thereon we started manufacturing it in India. Go Colors जो है
वो भी लेगिंग्स बनाते हैं। हाँ जी। दे कवर एथलीजर एक्टिववेयर एवरी। हाँ जी। तो कहीं आपका उनके साथ भी कंपटीशन होता है? अभी तक ऐसा नहीं हुआ बिकॉज उनका प्राइस पॉइंट अलग है। हम लोग मिड लग्जरी प्राइस पॉइंट में आ जाते हैं इंडिया के हिसाब से। सो 1200 से 2500 के बीच में हमारे सारे प्रोडक्ट्स हैं। आपकी क्वालिटी अच्छी है। और इसमें 4 पॉकेट्स हैं तो फोन वोन सब कुछ फिट हो जाता है। और रियल पॉकेट्स, ऐसा नहीं है हम बोल के 4 पॉकेट फोन बाहर लटक रहा है। यहाँ पे आपने बताया कि 100% आप पॉलिएस्टर रिसाइकल्ड यूज करती हैं। हाँ जी। दिस इज 100% कॉटन। 100% रिसाइकिल पॉलिएस्टर ये एक्टिव वेयर प्रोडक्ट्स में है, उसमें पॉलिएस्टर की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सो जहाँ भी आप पॉलिएस्टर यूज कर रहे हैं इट इज रिसाइकल्ड, हाँ जी। अदरवाइज कॉटन भी हाँ यूज जी, करती है। ओके, हाँ जी। थैंक यू। अभी इस कैटेगरी में बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लाइक यू आर नॉट द ओनली प्लेयर एंड देयर आर सम लार्ज प्लेयर्स, मिड साइज प्लेयर्स। आपका भी क्या स्केल है? तो हम लोगों ने ये बिजनेस शुरू किया था ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले। अभी तक हमने 3.2 करोड़ का नेट सेल्स। अभी मंथली सेल्स कितना है आपका? पिछले 3 महीने में हमने टोटल 15 लाख। 15 लाख, तो 5 लाख पिछले मंथ। 3 हाँ पिछले 3 महीने में तो टोटल अभी कितने ब्रांड्स होंगे इंडिया में जो एथलीजर कर रहे होंगे? काफी आ चुके हैं। तो आप उन सब ब्रांड से कैसे डिफरेंट है? उनमें से कोई भी सस्टेनेबल नहीं है। Got it? कितने % प्रोडक्ट सस्टेनेबल है? ऑल आवर प्रोडक्ट्स आर सस्टेनेबल। कॉटन थोड़ी, वो कॉटन वाले It's organic. इट्स Cotton. ऑर्गेनिक कॉटन। All our products are sustainable. So sustainability is one difference. What else? And then is we truly believe it's our design. Just because of sustainability and design you can win this market because इतने प्लेयर्स की तो जगह नहीं है। मैं मानता हूँ 2-3 प्लेयर्स जाएंगे। What is your plan now? आपका क्या विजन है? हमने अच्छी ब्रांड बनाई है, हमने अच्छा प्रोडक्ट बना लिया है, अच्छे मैन्युफैक्चरर्स के साथ हमारी पार्टनरशिप्स है। अब हम यहाँ आए हैं इसको 100 करोड़ ब्रांड बनाने के लिए। So अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रेस किया यहाँ पे? हमने किया, हमने रेस तो आपने हमने इन्वेस्टमेंट प्री रेवेन्यू रेज किया था। हाउ मच डिड यू रेज? क्या वैल्यूएशन? हमने 10 करोड़ रेज किया है। कितने वैल्यूएशन? 40 करोड़ पे। हमने उन पैसों से सबसे पहले ये जो हमने बनाया है, जो हमारा बेस्ट सेलर है EUL के लिए ऑर्डर प्लेस किया। व्हाट इज EUL? ये एक्सट्रीम अपलिफ्ट लेगिंग्स, ये इनका नाम है। Please continue. हाँ जी। उसके बाद एक लर्निंग कह सकते हैं इसको, हमने शुरू किया फेसबुक एड्स से। वहाँ पैसा बहुत जल्दी गया, हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। एक टाइम पे हम एक गंदे रोएस पे, जैसे 0.2 जैसे रोएस पे एड्स चलाए जा रहे थे कि कल 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 लर्निंग फेज से ये वाला प्रोडक्ट बाहर आ जाएगा, ये अच्छा करेगा। और देखते ही देखते उसमें 6 महीने में हमने काफी पैसे खर्च कर दिए। काफी का डेफिनेशन? जब हमने बिजनेस शुरू किया था, हमने ये वेबसाइट लॉन्च की थी जून ऑफ 2022 लास्ट ईयर। मई में हमने विदाउट वेबसाइट थोड़ी सी सेल्स कर ली थी 2 लाख जैसी। उसके बाद हमने 3 लाख किया, उसके बाद हमने 5 लाख किया, फिर 10 लाख किया। जब तक फेस्टिव सीजन आया हमें लगा अब तो ग्रोथ पक्की है, तो अब बहुत पैसा खर्च करते हैं। बट जो रिटर्न आया वो हमें आया 12 लाख। उसके बाद हमें थोड़ा धक्का लगा, तो अराउंड February ऑफ दिस ईयर जाके हमारी थोड़ी बात बनी, क्योंकि हमने वो 12 से 35 लाख का जंप मारा। उसके बाद हमने किया 47, उसके बाद हमने कंटिन्यूअस 3 महीने ऑलमोस्ट 50 टच किया। At what marketing cost? At 30 Lakhs a month. Yes. You was on Facebook, you were spending. Yes. So the moment you stop marketing, entire sales dried up. हाँ जी। हमने जीरो स्पेंड कर दिए हमने एकदम zero से। spends हम किए। बहुत डर गए, हमने कहा ये तो सारा ही ड्राई हो जाएगा। एंड प्लीज नोट, इस टाइम पे जो हमारी टीम थी, हम बस 4 लोग थे जो इस कंपनी को रन कर कितने रहे थे। 2 और पैसे कितने हैं? 0। जीरो। हाँ जी। मतलब आपने डाले अपने तरफ से पैसे, जेब से ला रहे हो। हाँ जी। अगर मतलब- अगर हमने नहीं, पैसे यहाँ नहीं, हमारा प्रॉफिट भी हो रहा है अब 5 लाख में कितना मुनाफा हो रहा है महीने का? ऑलमोस्ट 2 लाख। आपने लास्ट मंथ की क्या सेल थी? 1.7 इन नवंबर। भाई अभी तो आपने 5 लाख बताया। नहीं, मैंने बोला टोटल पिछले 3 महीने में हमने 15 लाख का बिजनेस किया है। आप कह रहे हो कि 1.5 लाख की सेल हो रही है, हाँ हाँ। जी। पैसे 0 हैं, हाँ जी। बिजनेस कहाँ है? मतलब हम इन्वेस्ट किधर कर रहे हैं? अभी सर्वाइवल कैसे हो रहा है कंपनी का? बी फ्रैंक। जो पैसा बेच के आता है वो वापस लगाते हैं बट आप अपने- जैसे फैशन बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टॉक की। हाँ। तो आपका स्टॉक पड़ा होगा, हाँ जी। कितने का स्टॉक है? 1.52 करोड़। ये कब से पड़ा है? 6 महीने। और इसके पैसे दे दिए आपने? हाँ। आपके पास एसेट्स भी कुछ नहीं है एज सच? नहीं, बस ये इन्वेंट्री। और लायबिलिटीज लायबिलिटीज हैं क्या? हमारे पास ऑलमोस्ट 1 करोड़ की लायबिलिटीज है। क्या है लायबिलिटी? यही मेटा एड्स को देना है। तो कैसे दोगे? अकाउंट्स रिसीवेबल भी है, कहाँ से? 30 लाख पड़े हैं कहाँ system। वेंडर्स से इकट्ठे करने हैं जो डिलीवर करते हैं COD पे, उनसे वापस पैसे ले रहे हैं। You are in a bad shape, bro. आपको रियलाइज नहीं हो रहा है या हो गया है, आप बता नहीं रहे हो। यू आर इन अ डीप। इंडियन कंज्यूमर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एंड आई थिंक आप लोग अभी बहुत
गलत सिचुएशन में अटके हुए, और इस सिचुएशन में अगर मैं पैसे दूंगा तो वो मेरे को लग रहा है पहले तो मेटा को जाएंगे, फिर आपके स्टॉक में जाएंगे, आपकी फंड रेज का अभी कुछ पता नहीं है, सो इट्स लाइक पुटिंग मनी इन द वेल, अनफॉर्चुनेटली अमाउंट। आपने 10 करोड़ हाँ जी इन्वेस्टर से लिए, हाँ जी आपने पूरे 10 करोड़ प्राइमरीली मार्केटिंग में स्पेंड किए, एंड आई डोंट थिंक आपने ब्रांड क्रिएट किया है, क्योंकि अगर ब्रांड क्रिएट किया होता तो 50 लाख जो आपकी सेल्स थी, हाँ। उसमें एटलीस्ट 20-30% रिपीट कस्टमर्स से आपका कुछ तो सेल्स बनता है। इट वुडंट ड्रॉप टू 1.7 lakhs a month जो करंट है। आई जेन्युइनली थिंक आपको आपका पूरा बिजनेस मॉडल रीथिंक करना है। आई एम आउट। You need help, and you need help not as an investor. You need help as a co-founder. जो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक आप में से दोनों को अभी समझ में आया है कि ब्रांड कैसे बनता है। ब्रांड एक पर्पस से बनता है, एक थॉट प्रोसेस से बनता है। आप अभी रुआस में पड़े रहिए, बट ये सब शॉर्ट टर्म थिंकिंग है। फ्रॉम शॉर्ट टर्म यू नीड टू मूव टू लॉन्ग टर्म थिंकिंग इफ यू स्टिल वांट टू परस्यू दिस। आपने शुरू में आज तक की एक फिलॉसफी से बात शुरू करी थी दैट यू वांट टू मेक पीपल टेक इट इजी। आई थिंक ब्रांड वहीं पे जाके बनेगा। आज मैं इससे बाहर हूँ। मुझे अभी भी नहीं समझ आ रहा, अगर मेरे पास 1.5 करोड़ की इन्वेंट्री है तो मैं वो किसी तरह 3 महीने में कुछ भी डिस्काउंट पे, कुछ भी पार्टनर्स के साथ स्ट्रेटेजिक करके खुद लेगिंग्स पहन के इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइज करके कुछ करके इन 3 months वो इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए बेच दूंगी। वही करने की कोशिश कर रहे हैं हम। क्यों आप कैसे फिर हो सकता है कि आप 1.5 लाख 3 लाख की सेल कर रहे हो? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि यू आर ऑलवेज, आप हमेशा प्रोफेशनल्स, बड़ी कंपनीज में काम किया आपने शायद, तो ऐसी बात तो नहीं है कि यू डोंट नो हाउ टू हसल। हसलिंग तो हमारे मतलब वेन्स में है, बट अभी थोड़ा बैड लक चला है, हमें थोड़ा समझ आई है चीजें। आपकी बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि आपको 2021 का जो गोल्ड रश था उसमें प्री रेवेन्यू फंडिंग मिल गई, एंड जो कंपनीज को इतनी आराम से फंडिंग मिल जाती है, काफी बार क्या होता है ना कि उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं रहता है। तो ये जो फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन आपने दिखाया है, जहां इतना हैंड टू माउथ सिचुएशन होने के बाद भी आपने फिगर आउट नहीं किया कि ये 1.5 करोड़ की जो इन्वेंट्री है इसको कैसे लिक्विडेट करना है, दैट इज बैफलिंग। गुड लक जीविका, कानुप्रिया, आई एम आउट। थैंक्स। मुझे लगता है 2 रास्ते हैं आपके पास। एक तो है कि आप कंप्लीटली रीफोकस ऑन EUL, जस्ट दैट, और कुछ मत कीजिए। छोटा होगा बिजनेस बट इट विल बी सस्टेनेबल। दूसरा तरीका है यू स्टॉप दिस एंड टेक अप कमर्शियल रोल्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि बिजनेस आपने पढ़ा है लेकिन कमर्शियल एक्यूमेंट जो होता है ना, धंधे वाली बात जो होती है, वो थोड़े धीमे धीमे सीख रहे हो, कहीं वक्त ना निकल जाए। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। एक बात कहूंगा जाते जाते, देखो मार खा के जबड़ा मजबूत बनता है, तो होप फॉर द बेस्ट। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट गाइस, गुड लक। थैंक यू, थैंक यू। How can you be sitting on 3 करोड़ की MRP की इन्वेंट्री? And मतलब and 1.5 लाख की सेल। मैं तो जाके दुकान में जाके बेचना बेच के इसको लिक्विडेट करो, 20% में निकालो। डोर टू डोर, अरे 10% में निकालो, 20% में ले पैसे लो। दोस्तों, आज द शार्क में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आज द शार्क में जुड़ रही हैं को-फाउंडर एंड CEO ऑफ शुगर कॉस्मेटिक्स मिस विनीता सिंह। मैम वेलकम। थैंक यू। तो मैम, सवाल जो है रम्या एरा का तेलंगाना से, वो पूछ रही हैं कि जब हम बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो वी गेट मल्टीपल आइडियाज, तो हाउ टू चूज द राइट बिजनेस एंड आर देयर एनी कंस्ट्रेंट्स व्हिच यू वांट अस टू कंसीडर फॉर चूजिंग द राइट वन? हाय रम्या, वेरी गुड क्वेश्चन। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मेरा मानना है कि हमें वो आइडिया चूज करना चाहिए जो हमारे दिल के सबसे करीब हो, बिकॉज बिजनेस बड़ा बनाने में कई साल लग जाते हैं, एंड उस जर्नी में अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में पैशनेट नहीं हैं तो आप गिव अप कर देंगे। पर अगर आप उसके बारे में पैशनेट हैं तो आप उसको इधर उधर मोड़ के किसी तरह जुगाड़ करके हासिल करके बड़ा कर पाएंगे। हर फाउंडर का एक इंस्टिंक्ट होता है, उसको सुन के अपने दिल के करीब जो प्रॉब्लम है उसी की तरफ जाएंगे। वेरी नाइस रम्या, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस वेरी लवली क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप सवाल नहीं पूछते तो हमें ऐसे इनसाइट्स नहीं मिल पाते। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ यू, दिस इज एन एग्जांपल। आप इसी तरीके से अपने जो बिजनेस रिलेटेड डाउट्स हैं, अपने सवाल हैं, आप हमसे पूछिए, हम शार्क से पूछ के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। आपसे मिलते हैं अगले आज द शार्क में विद अ न्यू शार्क एंड अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच।